Good morning, student. Today we are going to start the economics portion. Here is the first chapter of economic, the story of village Palampur. आई एम श्योर आप लोगों ने जो आपका प्रीवियस वर्क है, प्रीवियस वीडियोस हैं, वो सब वॉच की होंगी और अपना नोट्स बनाए होंगे, क्वेश्चन आंसर लिख लिए होंगे कॉपीज़ में. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 1 ऑफ इकोनॉमिक्स, है ना. दिस इज़ द स्टोरी अबाउट अ विलेज पालमपुर. इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है स्टोरी को पढ़ने का, वो ये बताने के लिए कि जो विलेजेस होते हैं हमारे देश में, उनकी क्या सिचुएशन होती है, वहाँ पर जो वेरियस एक्टिविटीज़ हैं, वहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वहाँ का जो मेन एक्टिविटी है वो क्या होता है और किस तरह से वहाँ के लोग उसे हैंडल करते हैं. ओके. तो पालमपुर का जो यहाँ पर बताया गया, इसमें यही बताया गया है कि फार्मिंग वहाँ का जो है मेन एक्टिविटी है और स्मॉल स्केल पर वहाँ मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट भी अवेलेबल हैं और लेकिन वो सब लिमिटेड स्केल पर हैं. जो प्रोडक्शन की एक्टिविटीज़ हैं वो कई तरह की हैं वहाँ पर, जो नेचुरल रिसोर्स पर भी डिपेंडेंट है, मैनमेड आइटम्स भी वहाँ पर हैं, ह्यूमन एफर्ट भी लगाया जाता है, प्रोडक्शन के लिए मनी की ज़रूरत होती है. तो ये सब चीज़ें जो हैं हम इस स्टोरी में पढ़ेंगे. तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पालमपुर कहाँ पर सिचुएटेड है. पालमपुर जो है एक विलेज है जो अपने नेबरिंग टाउन रायगंज से वेल कनेक्टेड है. और जो ये रायगंज टाउन है वो पालमपुर से 3 किलोमीटर की दूरी पर है. यहाँ पर जो है सड़क जो है ये जो विलेज है वो रायगंज की पक्की सड़कों से जुड़ा हुआ है और एक छोटा सा जो टाउन है शाहपुर, उससे भी इसके पास में है. यहाँ पर बहुत हर तरह के ट्रांसपोर्ट देखने को मिलते हैं. रोड ट्रांसपोर्ट अगर देखें तो उसमें बुलेट कार्ट, तांगा, और जिस पर जैगरी लोड की जाती है और भी दूसरी कमोडिटीज़ हैं जो उस पर लोड की जाती हैं. मोटर व्हीकल्स, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक्स, है ना. यहाँ पर लगभग 450 फैमिलीज़ रहती हैं जो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते हैं. जो 80 फैमिलीज़ हैं लगभग, वो अपर कास्ट की हैं और अपने मेजॉरिटी वाले लैंड में, विलेज में रहती हैं. उनके जो हाउसेस हैं वो बड़े हैं काफ़ी, है ना, और ब्रिक्स के बने हुए हैं, सीमेंट की उस पर प्लास्टरिंग की गई है. जो एससीज़ हैं यहाँ पर, दलित्स हैं, वो 1/3 पॉपुलेशन का, टोटल पॉपुलेशन का 1/3 पार्ट है और विलेज के कॉर्नर में उनको वो रहते हैं. और उनके जो घर हैं वो काफ़ी छोटे छोटे हैं और मड और स्ट्रॉ से बने हुए हैं. ज़्यादातर जो हाउसेस हैं वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन है. इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है वो ट्यूबवेल्स के लिए भी यूज़ की जाती है फील्ड्स में, और जो छोटे बिजनेसेस हैं वहाँ पर पालमपुर में उसके लिए भी यूज़ किया जाता है. पालमपुर में 2 प्राइमरी स्कूल भी हैं और एक हायर स्कूल है. जो यहाँ पर प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जो गवर्नमेंट रन करती है और एक प्राइवेट डिस्पेंसरी है जहाँ पर बीमारों का इलाज किया जाता है. ठीक है. तो पालमपुर की स्टोरी हम अब इस चैप्टर को हम शॉर्ट में पढ़ेंगे ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो. ओके. तो मैं इसका आपको शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूंगी. पालमपुर का जो मेन एक्टिविटी है विलेज का, वो क्या है? फार्मिंग है. और कई सालों से यहाँ पर यही एक्टिविटी की जाती है. और लेकिन फार्मिंग का जो प्रैक्टिस है, फार्मिंग करने का जो तरीका है यहाँ पर, वो बदलता जा रहा है समय के साथ. ठीक है. फिर इसमें दिया है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. फसल उगाने के लिए किन किन और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो प्रोडक्शन में शामिल होते हैं. पहला है लैंड. सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है प्रोडक्शन के लिए वो क्या होती है? लैंड, जो कि एक नेचुरल रिसोर्स है. सेकंड रिक्वायरमेंट है लेबर, है ना, ह्यूमन वर्क. ज़्यादातर जो एक्टिविटीज़ हैं पालमपुर में, प्रोडक्शन की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, लगभग हर एक्टिविटी के लिए ह्यूमन लेबर की ज़रूरत होती है. तीसरा है फिजिकल कैपिटल. जो भी इनपुट रिक्वायरमेंट होता है प्रोडक्शन के लिए या प्रोडक्शन के दौरान, वो फिजिकल कैपिटल कहलाता है. ये 2 टाइप्स की दी गई है. पहला है मशीनरी, जनरेटर, टरबाइन, कंप्यूटर, टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग, ये सब फिक्स्ड कैपिटल में आता है. जबकि दूसरा जो वर्किंग कैपिटल है, वर्किंग कैपिटल में रॉ मटेरियल्स आते हैं,
है ना, रॉ मटेरियल जैसे कि यार्न है, मनी है, ये सब किस में आते हैं, वर्किंग कैपिटल में आते हैं। तो ये क्या है, दो तरह के फिजिकल कैपिटल भी हैं। और जो फोर्थ रिक्वायरमेंट होती है वो है ह्यूमन कैपिटल इटसेल्फ, है ना। ह्यूमन खुद एक रिसोर्स होता है, ये हम पहले पढ़ चुके हैं ज्योग्राफी में। तो इसमें जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, इन तीनों के साथ मिलकर के ह्यूमन कैपिटल काम करता है। तो इसे हम, इन चारों को हम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, अब हम पालमपुर में जो फार्मिंग का स्ट्रक्चर है, लैंड कैसी है वहाँ की, और कौन कौन किस तरह की फसलें वहाँ पर जनरली उगाई जाती हैं, है ना, और कौन कौन सी फसल उगाई जाती है, लैंड की जो कंडीशन है वहाँ पर क्या है ना, और जो फार्मर्स हैं पालमपुर में उनके बीच में कैसे डिवाइड की गई है वहाँ की जो ज़मीनें हैं, और लेबर कौन वहाँ पर कैसे प्रोवाइड होता है, कैपिटल जो फार्मिंग के लिए ज़रूरी होती है, और सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स हैं उनका सेल कैसे होता है, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे। ओके, तो फार्मिंग हम पढ़ चुके हैं कि यहाँ का मेन एक्टिविटी है, और यहाँ जो प्रैक्टिस है फार्मिंग की वो चेंज होती जा रही है, और जो फार्मर्स हैं वो एक ही ज़मीन की जो अमाउंट है लैंड का, वो तो उनके पास लिमिटेड है, पर उससे पहले से ज़्यादा वो क्रॉप्स ग्रो करने लगे हैं, कि ये इम्पॉर्टेंट अचीवमेंट है ना इनका, इन किसानों का। वहाँ पर जो फिक्स्ड लैंड क्या है, फिक्स्ड है और स्कार्स है, लेकिन उस पर उन्होंने ज़्यादा क्रॉप ग्रो करके एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। लेकिन जो रेजिंग प्रोडक्शन है, जो ये प्रोडक्शन बढ़ता जा रहा है लिमिटेड लैंड पर, वो उसके कारण लैंड पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, और जो दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उन पर भी प्रेशर पड़ता है। जो नया तरीका है फार्मिंग का, है ना, उसमें ज़मीन की ज़रूरत कम पड़ती है लेकिन कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है ना। तो कैपिटल का जो इसमें इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह का होता है, हम देखते हैं। जो कैपिटल इसमें है, जिसकी ज़रूरत पड़ती है जितनी, ये है द मीडियम एंड large farmer are able to use their own saving from production to arrange for capital during the next season, है ना। जो मीडियम फार्मर हैं और जो बड़े बड़े किसान हैं वो तो अपनी सेविंग करके रखते हैं अगले प्रोडक्शन के लिए, कैपिटल बचा करके रखते हैं नेक्स्ट सीज़न में प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन दूसरी तरफ जो स्मॉल फार्मर हैं, जो छोटे छोटे किसान हैं, है ना, वो उनके पास जिनके पास लगभग 80% है, इंडिया में जितने भी टोटल फार्मर हैं उनका 80% हिस्सा किन फार्मर्स का है, स्मॉल फार्मर्स का है ना, छोटे छोटे किसान जो हैं उनका है। और उनके लिए कैपिटल ऑब्टेन कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है सीज़न के दौरान, ठीक है। क्योंकि जो उनके पास जो प्लॉट्स होते हैं, ज़मीनें होती हैं, वो बहुत छोटी होती हैं और प्रोडक्शन भी उनका एनफ नहीं होता है। तो जो सरप्लस है उसकी कमी होती है। इसका मतलब ये है कि वो कैपिटल ऑब्टेन करने में अनेबल होते हैं अपने खुद की सेविंग से, और उन्हें उसके लिए बोरो करना पड़ता है। बोरो जब वो करते हैं तो वो कर्जे में दब जाते हैं, और ज़्यादातर जो छोटे छोटे किसान हैं वो एडिशनल वर्क भी करते हैं दूसरे के फार्म पर एज अ लेबरर, और अपनी फैमिली की ज़रूरतों को पूरा करते हैं, ठीक है। लेबर बीइंग द मोस्ट एबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जो लेबर है वो वहाँ पर बहुत मुश्किल से मिलता है, क्योंकि हर किसान के पास अपने ज़मीन है, अपने खेत होते हैं, तो उन्हें लेबर मिलना बहुत मुश्किल होता है। और इट वुड बी आइडियल इफ़ न्यू वे ऑफ फार्मिंग यूज मच मोर लेबर ना। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा लेबर की ज़रूरत होगी तो वहाँ पर अगर इस तरह का तरीका हो फार्मिंग करने का कि उसमें ज़्यादा लेबर की ज़रूरत है तो वो ज़्यादा आइडियल होगा। अनफॉर्चुनेटली सच अ थिंग हैज़ नॉट, लेकिन ऐसा
नहीं होता है ना। फार्म्स में जो लेबर का यूज़ है वो अब लिमिटेड हो गया, क्योंकि ज़्यादातर जो काम है वो मशीनों के थ्रू होने लगा है, और जो लेबर्स हैं वो अब फिर क्या होता है, उनको काम नहीं मिलता है और वो बेरोज़गार हो जाते हैं। द लेबर लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटीज़ इज़ थस माइग्रेटिंग टू नेबरिंग विलेजेस। तो इससे क्या होता है कि जो लेबर हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी नहीं होती, कोई काम नहीं होता है वहाँ पर, क्योंकि उनकी जगह मशीनों ने ले ली होती है, इसलिए उन्हें आसपास के विलेजेस में काम ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, टाउन में, सिटीज़ में उन्हें जाना पड़ता है। कुछ लेबर जो हैं वो नॉन फार्म सेक्टर में भी विलेजेस में ही एंटर हो जाते हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं। प्रेजेंट टाइम पर जो आज के समय पर जो नॉन फार्मिंग यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। नॉन फार्म सेक्टर जो है विलेज में वो बहुत ज़्यादा नहीं है ना। हर 100 वर्कर में से जो रूरल एरियाज़ में हैं इंडिया के, उनमें से केवल 24 ही नॉन फार्म एक्टिविटी में एंगेज होते हैं। हालांकि इसमें नॉन फार्म एक्टिविटीज़ की कई वैरायटी होती हैं विलेजेस में, वो सब अलग अलग होती हैं। और उसमें जैसे कि डेयरी है ना, डेयरी फार्मिंग है, और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग है, छोटे पैमाने पर जो इंडस्ट्रीज़ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ वगैरह लगाई जाती हैं, जो दुकानें लगाते हैं, शॉपकीपर्स होते हैं। तो इस तरह की जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में भी लोग शामिल हो जाते हैं। तो कई सारे जो लोग हैं जो एम्प्लॉयमेंट के लिए वो इन छोटे छोटे नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में एंटर करते हैं। फ्यूचर में, भविष्य में नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ जो हैं वो विलेजेस में ज़्यादा देखने को मिलेंगे, ऐसा अंदाज़ा लगाया जाता है। फार्मिंग की ही तरह नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए भी लिटिल लैंड, थोड़े से लैंड की रिक्वायरमेंट होती है, कम ज़मीनों की ज़रूरत पड़ती है। पीपल विद सम अमाउंट ऑफ कैपिटल कैन सेटअप नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़। कोई भी व्यक्ति थोड़ा सा कैपिटल लगा करके अपनी नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ को शुरू कर सकते हैं। और हाउ डज़ वन ऑब्टेन दिस कैपिटल, तो अगर उस किसी व्यक्ति को नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ के लिए कैपिटल चाहिए तो उसको कैपिटल कहाँ से मिलेगा, पहले भी हम पढ़ चुके हैं। वन कैन ईदर यूज़ हीज़ ओन सेविंग, या तो व्यक्ति अपनी खुद की सेविंग का यूज़ कर सकता है, जो उसने अपनी बचत की है, या तो वो उसका यूज़ कर सकता है, या फिर लेकिन ऐसा नहीं होता है अक्सर कि जो छोटे किसान हैं या फिर छोटे स्तर पर काम करने वाले जो वर्कर्स हैं नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में जो हिस्सा लेते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, उनके पास इतनी सेविंग्स नहीं रहती हैं कि वो उसका यूज़ कैपिटल के रूप में कर सकें, इसीलिए अक्सर उन्हें लोन लेना पड़ता है ना। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट लोन बी अवेलेबल एट लो रेट। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, सबसे ज़रूरी क्या होता है कि जो लोन वो ले रहे हैं वो कम ब्याज पर मिले उनको, ताकि जो व्यक्ति जो लोन ले रहा है वो बिना किसी सेविंग के अपना नॉन फार्मिंग एक्टिविटी शुरू कर सके। जो दूसरी चीज़ है वो एसेंशियल है जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ में, वो है मार्केट्स, जहाँ पर गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस किए जाते हैं और फिर उनको सेल किया जाता है या बेचा जाता है ना। तो उसके लिए मार्केट्स की अवेलेबिलिटी जो है वहाँ पर किस तरह की होती है। पालमपुर में जो मार्केट्स हैं गुड्स और सर्विसेज के, पालमपुर में हम देखते हैं कि पालमपुर में जो है वो नेबरिंग विलेजेस हैं, टाउन्स हैं और सिटीज़ हैं, जहाँ पर मिल्क, जैगरी और वीट का अच्छा खासा मार्केट मिल जाता है। एज मोर विलेजेस गेट कनेक्टेड टू टाउन एंड सिटीज़ थ्रू गुड रोड्स, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा जो गांव हैं उनको पक्की सड़कों के थ्रू, ट्रांसपोर्ट के थ्रू जो है उन्हें अगर दूसरे आसपास के शहरों से और गाँवों से, टाउन से जोड़ दिया जाए ट्रांसपोर्ट और टेलीफोन के थ्रू, तो ये पॉसिबल है कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ को भी ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी इंक्रीज़ करने की आने वाले सालों में। ठीक है, तो ये इस चैप्टर का आपका
जो है एक्सप्लेनेशन था। आप इस चैप्टर को रीड करेंगे अच्छे से और इसका एक्सप्लेनेशन सुनेंगे ध्यान से, और एक बार जो रीडिंग है वो बहुत अच्छे से करेंगे ताकि आपको जो एक्सप्लेन किया गया है वो बहुत अच्छे से दिमाग में बैठ जाए, ताकि आप इसके क्वेश्चन आंसर जो हैं वो कर सकें। मोस्टली आपको MCQs ही दिए जाएंगे असाइनमेंट जब दिया जाएगा, इसीलिए आपको चैप्टर सुनना, एक्सप्लेनेशन बहुत ज़रूरी है। ओके, नाउ गुड डे।